Hi everyone. So till yesterday we have understood till the last class. Hi all. So till yesterday we have understood about how Hi all. So in the last class we have understood how the different elements are arranged in increasing order of their atomic number. For example, हाइड्रोजन का atomic number 1 है तो हमने इसे 1 में डाला है, हीलियम का 2 है तो हमने इसे 2 में डाला है. Okay. In this session, now what I plan for you is that you along with the atomic numbers you also have to learn mass numbers. तो मैंने कहा था कि आप थोड़ा याद कर लो कैसे 1 से लेके 20 तक होता है. But when I gave this lecture to some of these students of mine जो कि बहुत लेजी हैं, said this कि मैडम याद करा दो इसको. चलो ठीक है, मैं आपको आज शॉर्टकट सिखाती हूँ कि इसको याद कैसे करते हैं. Okay, so before this we will also learn the atomic number, the mass number. Everything will be done, but before this हम लोग ये वाला चार्ट समझते हैं. So like have a look here. So like we did this कि 1 से लेके 20 तक लिखना है अपने को, post which हम लोगों ने एलिमेंट्स का नाम डाला था. अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग 1 है एटॉमिक नंबर तो पहले वाले जो K शेल है मेरा उसमें 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, हीलियम का 2 है 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा. सिमिलरली कार्बन का 6 है तो पहले वाले में 2 जाएगा, दूसरे में 8 खाली है 6 जाएगा. तो कन्फिगरेशन मेरा क्या है 4 खाली है, कार्बन का 6 है ना, 2,4. तो ऐसे ही हमने फिर उसको टेबल वाइज लिख दिया था. पहले हम लोगों ने इसको एक कॉलम में लिखा, फिर हम लोगों ने इसको टेबल वाइज लिख दिया. टेबल में क्या किया, हाइड्रोजन लिख दिया अलॉन्ग विद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, हीलियम लिख दिया अलॉन्ग विद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. फिर हमने ऐसे 8 को बैठा दिया. क्यों? क्योंकि बाहर वाले में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है 8. ओके, दिस वाज डन. सो वी हैव 1 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8. ठीक है, 2 8 1 2 8 2 2 8 3 2 8 4 एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जा रहे हैं. 2 8 5 2 8 6 2 8 7 2 8 8. अच्छा 2 8 9 नहीं करते हैं, क्या करते हैं 2 8 8 1 करते हैं, और 2 8 10 नहीं करते, 2 8 8 2 करते हैं. बिकॉज द ऑक्टेट रूल टेल्स अस कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में दे कैन नॉट बी मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स. दिस वाज ऑल डिस्कस्ड. ओके, अब ये सब तो हो गया. हम लोग अब एक अच्छा सा कहानी सुनते हैं. ठीक है, एकदम ध्यान से देखना है कहानी. सो लेट्स से अभी लॉकडाउन चल रहा है, ऑल ऑफ अस वांट टू गो आउट विजिट समवेयर. तो चलो हम कहीं चलते हैं, अभी फन कासल चल लेते हैं, या चलो डिज्नीलैंड चल लेते हैं. ठीक है, ठीक है. तो मान लो कि हमारे शहर में एक डिज्नीलैंड खुलता है, और उस डिज्नीलैंड का ना जो टिकट होता है ना उसका रिक्वायरमेंट थोड़ा अलग है. पैसों से तुम टिकट नहीं खरीद सकते हो. उस डिज्नीलैंड में पहुंचने के लिए तुमको 8 टिकट्स का जरूरत है. सो मेरे पास अगर 7 टिकट है तो मैं किसी एक से ले लेती हूँ तो 8 हो जाएगा. देन आई एम एलिजिबल टू गो टू द डिज्नीलैंड. 7 टिकट्स में भी आई एम नॉट एलिजिबल. 8 से ज्यादा टिकट भी नहीं चाहिए मेरे को, एग्जैक्ट 8 चाहिए. ना मेरे को 8 से कम चाहिए, ना मेरे को 8 से ज्यादा चाहिए. ठीक है, ऐसी कहानी हम लोग बस सुन रहे हैं क्या चल रहा है. तो मान लो कि मैं, ठीक है, सो दिस इज मी फॉर ही एंड दिस इज यू. तो मेरे को स्टूडेंट हो. ठीक है, अब क्या है कि मेरे पास सिर्फ 1 टिकट है और तुम्हारे पास 7 टिकट है. हो सकता है ना सब केसेस, बहुत सारे लोग हैं सब डिज्नीलैंड जाने के लिए परेशान हैं. जिसके पास 8 है वो चले जा रहे हैं, जिसके पास 1 2 3 4 5 6 7 है वो रुक करके इंतजार कर रही है कोई टिकट दे देगा तो चले जाएंगे. ठीक है, अब नया नया डिज्नीलैंड खुला, ऑल ऑफ अस वांट टू गो देयर. अब होता क्या है ना कि तुम आओगे मेरे पास और बोलोगे कि मैम आपके पास तो 1 ही टिकट है, आपको कौन 7 टिकट देगा, हम ही को दे दीजिए ना, कम से कम हम चले जाएंगे डिज्नीलैंड. और मैंने तुम सही तो बोल रहे हो, चलो हम नहीं गए तो क्या, मेरा स्टूडेंट ही चला गया. तो हम क्या करेंगे, क्योंकि मेरे पास 1 टिकट है हम तुमको वो दे देंगे. तुम्हारे पास 7 + 1 बन जाएगा 8 और तुम डिज्नीलैंड चले जाओगे. ठीक है,
दूसरा केस, मेरे पास इस बार 2 टिकट्स है और चलो मान लो मेरे किसी और स्टूडेंट के पास 6 टिकट है। हो सकता है ना, अब फिर से मेरा स्टूडेंट आएगा एकदम से लालची ऐसा, मैम आपके पास तो 2 टिकट है, थोड़ा दे दो ना मेरे को। तो थोड़ा सा मेरे को लगेगा, मतलब जितना आसानी से हम 1 टिकट दे दिए, 2 टिकट भी दे ही देंगे, लेकिन उतना आसानी से नहीं देंगे, थोड़ा कुड़ के देंगे कि भाई चलो ठीक है, स्टूडेंट ही है, जा रहा है, मेरे पास तो 2 है, कौन मेरे को 6 देगा, चलो तुमको 2 का जरूरत है, तो उसको हम दे देते हैं। उसके पास 2 टिकट आता है, 8 टिकट, और तुम चले गए डिज्नीलैंड, और हम खड़े होकर यहाँ पे मुंह देख रहे हैं। नेक्स्ट केस इज जब मेरे पास 3 टिकट होगा, तुम्हारे पास 5 टिकट है। वो ध्यान से सुनना, तुम आओगे फिर से भीख मांगोगे मेरे से, मैम दे दो टिकट दे दो, जाना है डिज्नीलैंड। थोड़ा तो मेरे को बुरा लगेगा ही, लेकिन फिर हम सोचेंगे कि मेरे पास 3 टिकट है, 5 कौन देगा मेरे को। चलो ठीक है, तुम ले लो 3 टिकट, बहुत मन से तो नहीं, यहाँ तो मन से दे देंगे, चलो एक ही दे दो। यहाँ फिर भी थोड़ा मुश्किल से देंगे, 1 देंगे, फिर थोड़ा सोचेंगे, फिर 2 देंगे। यहाँ पे 3 है, तो चलो ठीक है, तुम ले लो, और तुमको भी हम ये टिकट दे देते हैं। तुमको 3 टिकट और मिल गया, 8, और तुम डिज्नीलैंड चले गए। ठीक है, चौथा केस पे बात करते हैं। मेरे पास 4 टिकट है, तुम्हारे पास भी 4 टिकट है। तुम आते हो, मेरे को बोलते हो मैम टिकट दो, मैं बोलूँ 1 घंटा तुमको दूंगी, तुमको भी दूंगी, तुम्हारे पास भी 4 है, मेरे पास भी 4 है, तुम दे दो ना अपना। ये केस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, नॉर्मल सा एक कहानी है, डिज्नीलैंड खुला है, 8 टिकट मांग रहा है, तो ये पूरा कहानी था। ठीक है, अच्छा थिंग इज कि जितना भी एटम है ना, इन लोग सब के लाइफ का यही गोल है कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो जैसे मैं बात करूं, मेरे लाइफ का ये गोल है कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं इंजीनियर बन जाऊं, मैं पायलट बनूं, साइंटिस्ट बनूं। इन सब के लाइफ का बस एक ही गोल है ना, कि मेरा जो आउटर इलेक्ट्रॉन है ना, आउटर ऑर्बिट है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, कैसे भी करके। तो होता क्या है, इनके बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है, देखो 1, 1 और 1। ठीक है, अगर ये अपना 1 दे देता है, मैं एग्जांपल में सोडियम उठाती हूँ, तो सोडियम का 281 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर सोडियम अपना 1 टिकट दे देता है, 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बच गया, 28। अब देखो उसका आउटर में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 8 है, सोडियम खुश। सिमिलरली क्लोरीन के पास जाते हैं। ठीक है, क्लोरीन के साथ क्या होता है, 287 उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बिल्कुल तुम्हारा वाला हालत। अगर सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो ये खुशी खुशी अगर 1 ले लेगा, तो इसका 7 + 8 8 बन जाएगा। क्लोरीन के बाहर में भी कितना इलेक्ट्रॉन्स हो गया, आउटर में 8, क्लोरीन भी खुश। इसीलिए सोडियम और क्लोरीन मिल करके NaCl सोडियम क्लोराइड बनाता है। ये हम लोग लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में आप बहुत अच्छे से समझेंगे, एकदम हम लोग ऐसे 100 कंपाउंड बनाएंगे और अच्छे से समझेंगे। बट ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो कि एक एटम के लाइफ का मकसद ही यही है, तुम अभी दिमाग में डाल लो इस बात को, कि बाहर का जो मेरा इलेक्ट्रॉन्स है ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स रहे। ठीक है, एक एटम का औकात कि वो कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है या कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है 8 पूरा करने के लिए, इज कॉल्ड वैलेंसी। फिर से, एक एटम का औकात, जैसे मेरा यहाँ पे कितना औकात है, मेरा औकात है कि हम 2 टिकट दे दे, तो मेरा वैलेंसी क्या होगा, 2, लेकिन देने का 2, तो देने वाला को क्या बोलते हैं, प्लस, और तुम क्या कर रहे हो, बार बार मेरे से ले रहे हो, तो लेने वाला को क्या बोलते हैं, माइनस। तो यहाँ पे मेरा वैलेंसी कितना है, 1 देने का, तो मेरा वैलेंसी यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा मेरा वैलेंसी, लेकिन हमको दिमाग में क्या रखना है, ये देने का वैलेंसी है। यहाँ पे तुम्हारा वैलेंसी क्या है, 1, और क्या है, ये लेने का वैलेंसी है।
ठीक है, यहाँ पे मेरा कितना औकात है देने का तुमको, कितना टिकट देने का मेरा औकात है तुमको, 2 टिकट देने का औकात है। तो यहाँ पे मेरा बैलेंस कितना होगा, 2 देने का, और तुम्हारा कितना होगा, 2 लेने का। ठीक है, यहाँ पे मेरा 4 हो जाता है बैलेंस ही देने। 4 ना पूरा कार्बन वाले में आएगा, 4 एक अलग कहानी है ऑल टुगेदर। 4 हम लोग कार्बन चैप्टर में पूरा डील करने वाले हैं ऐसे भी डिटेल में। यहाँ पे मेरा बैलेंस कितना होगा, 3 देने का, और यहाँ पे तुम्हारा बैलेंस कितना होगा, 3 लेने का। अगेन द नंबर ऑफ electrons that an atom can donate or accept to form a molecule is called valency. The number of atom that sodium has donated यानी given was 1, तो सोडियम का वैलेंसी क्या होगा, 1 प्लस में to form a molecule, तभी तो वो NaCl बनता है Na के साथ। ठीक है, similarly for chlorine the number of electrons that it can accept to form a molecule, ये क्या बनता है इसका, वैलेंसी। कोई बोलेगा कि वैलेंसी क्या होता है, तो हम बोलेंगे वैलेंसी मेरा औकात है कि हम कितना दे सके या कितना ले सके मॉलिक्यूल बनने के लिए, कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनने के लिए। तो इसका मतलब वैलेंसी क्या है, वैलेंसी मेरा एक एटम का कंबाइनिंग कैपेसिटी है कि वो कितना इलेक्ट्रॉन्स दे करके या कितना इलेक्ट्रॉन्स ले करके मॉलिक्यूल बना सके। नाउ टेक आउट पेज नंबर 49 ऑफ योर बुक। पेज नंबर 49 में यहाँ पे वैलेंसी का डेफिनेशन लिखा है। अब हम उसको पढ़ेंगे और अपने कॉन्सेप्ट से रिलेट करके देखेंगे। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम्स। अगेन वैलेंसी कितना औकात है एक एटम का, कंबाइनिंग कैपेसिटी, ठीक है, ऑफ एन एलिमेंट विद द एटम ऑफ अदर एलिमेंट्स। सो सोडियम विद द एटम ऑफ अदर एलिमेंट्स टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। समझ में आया? अब डेफिनेशन को याद नहीं करना, डेफिनेशन को समझना है कि था तो क्यों था। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, यहाँ पे सबके बाहर में कितना कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, तो ये सबका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 1 देने का पॉजिटिव में। ये सबका वैलेंसी कितना हो जाएगा, बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 2, तो इसमें क्या हो जाएगा वैलेंसी 2 देने का। इसमें क्या हो जाएगा 3, ये वाला केस है 3 देने का। 4 हम लोग डायरेक्टली 4 लिख के छोड़ देंगे क्योंकि 4 हम लोग को बाद में पढ़ना है। 5 पे आते हैं, 5 के साथ क्या होता है, 5 में 3 लेने का कैपेसिटी होता है, तो इसका वैलेंसी क्या होगा 3, लेकिन दिमाग में क्या रखना है मेरे को, लेने का, माइनस में। बाहर में कितना है 6, ऑक्सीजन 6 वाले ग्रुप में देखो ऑक्सीजन सल्फर में कितना है 6 को 8 बनना है तो कितना लेना पड़ेगा 2, तो वैलेंसी कितना हुआ 2 लेने का है, तो दिमाग में रखना है नेगेटिव। 7 वाले में आओ, बाहर में क्या है 7 मतलब कितना चाहिए उसको, 1 चाहिए 8 बनने के लिए, 1 चाहिए, तो वैलेंसी कितना हुआ 1 लेने का, अगेन माइनस। बाहर में आ जाओ, इसका हीलियम को छोड़ दो, देखो हीलियम के पास तो 2 ही है, लेकिन एक शेल तो है ही इसके पास। ये 8 है, ये 8 है। क्या किसी इंसान के पास 8 टिकट रहेगा तो वो अपना टिकट किसी को देगा? कभी नहीं देगा, वो चाहेगा ही नहीं ना, क्योंकि उसको डिज्नीलैंड जाना है, वो चाहेगा ही नहीं। हम क्यों देंगे, मेरे पास 8 टिकट रहा तो माओगे मांगने के लिए, हम लोग बोले तुमको क्यों दे, हम खुद जाएंगे डिज्नीलैंड। ठीक है, सिमिलरली मेरे पास 8 टिकट रहेगा और तुम लेकर के आओगे, मैम 1 टिकट रख लीजिए, हम बोलेंगे हम क्यों रखेंगे, क्योंकि डिज्नीलैंड सिर्फ 8 टिकट में ही जा सकते हैं, हम बताए थे, 7 में भी नहीं और 9 में भी नहीं। हम बोलेंगे हमको तुमसे कंबाइन ही नहीं करना है, आई एम ओके अलोन गो टू डिज्नीलैंड। यहाँ पे भी देखो इसके पास ऑलरेडी कंप्लीट है तो ये क्यों लेगा देगा, तो जब ये 0 लेगा या 0 देगा मतलब इसका बैलेंस भी कितना है 0। टेक आउट पेज 48 ऑफ योर बुक, उसमें ये टेबल बना हुआ है, ठीक है, ये पूरा टेबल है और इसमें सबके वैलेंसीज दिए गए हैं। जस्ट हैव अ लुक, 0 से शुरू होता है वैलेंसी, 0 किसका होगा, इसका 8 वाले का, 1 किसका होगा 1 देने वाले का और 1 लेने वाले का, 2 किसका होगा 2 देने वाले का 2 लेने वाले का, 3 किसका 3 देने वाले का 3 लेने वाले का, और बीच वाले का क्या होगा 4। वैलेंसी क्लियर है? ठीक है, आई होप वैलेंसी क्लियर होगा।
अभी हम लोग को ना क्या हुआ था, लास्ट क्लास में कुछ बच्चे मेरे को बोल रहे थे कि मैम ये थोड़ा याद करवा दीजिए, एटॉमिक नंबर और मास नंबर नहीं हो रहा है याद। तो आई हैव अ शॉर्टकट, इन लोगों ट्रिक्स इसको फटाफट याद कर लेते हैं।